प्यारे बच्चों, आज हम लोग जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ेंगे वो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 12th जियोग्राफी के एनसीईआरटी पैटर्न 2025 पे आधारित होगी, जिससे आप लोगों को इंटर की परीक्षा में 50 में 50 मार्क्स गारंटी के साथ मिल जाएंगे। सो आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और ये हम लोगों का जियोग्राफी के चैप्टर वाइज सेट 5 है और इससे पहले हम लोगों ने सेट 4 कंप्लीट पढ़ चुके हैं। यदि आपने सेट 4 वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको देख लीजिएगा, या फिर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और अंत में यानी लास्ट में इस बॉक्स में एक वीडियो मिलेगी, वो हम लोगों का सेट 4 होगा, तो उसको आप जरूर देखिएगा, लेकिन इस सेट 5 को कंप्लीट देखने के बाद। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? तो एक का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में, यानी एक का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का सेकंड यानी दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यानी कौन सा स्टेट गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? तो दो का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, झारखंड। कौन होगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, झारखंड। और आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ेंगे, जिनमें से कम आपका 47 प्लस क्वेश्चन का आंसर सही होना चाहिए। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग हर क्वेश्चन के आंसर को मेरे आंसर करने से पहले कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, जिससे आपको लास्ट में पता चलेगा कि आपका कितना सही हुआ है। तो आप लोग मेरे आंसर करने से पहले हर क्वेश्चन के आंसर को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कोयला उत्पादन से संबंधित है? निम्न में से कौन कोयला उत्पादन से संबंधित है? तो तीन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, अर्थात बोकारो, गिरिडीह और झरिया, ये तीनों। तो तीन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे हम लोगों का चौथा नंबर क्वेश्चन, बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो चार का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में। कहां? तो मध्य प्रदेश में, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सौर ऊर्जा। क्या होगा? तो सौर ऊर्जा, यानी 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। और यहाँ पे हम लोगों का देखिए क्वेश्चन नंबर 6, हीराकुंड परियोजना अवस्थित है। हीराकुंड परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ओडिशा में। कहाँ? तो ओडिशा में, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 7 क्वेश्चन नंबर 7, किस क्षेत्र में खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है? किस क्षेत्र में खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है? तो 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सऊदी अरब में। कहा? तो सऊदी अरब में, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने, बाबा बुदन पहाड़ी है। बाबा बुदन पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक में। बाबा बुदन पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में, यानी 8 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए नंबर होगा। और यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, अर्थात कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये तीनों। तो 9 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी नंबर होगा। अगर आप लोग इंटर की परीक्षा में 400 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो 1 मिनट ध्यान से सुनिए। क्या आप एक ऐसा स्पेशल बैच से जुड़ना चाहते हैं जिसमें आपको आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ मिल सके और आपकी तैयारी बेहतर हो, जिससे आप आसानी से 80% प्लस यानी 400 प्लस मार्क्स बना सकें? पिछले साल कई विद्यार्थियों ने 85% प्लस मार्क्स लाया था मात्र 1 महीना पढ़कर। अगर आप भी 80% यानी 400 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो स्पेशल बैच को जरूर ज्वाइन कीजिए। अब आप लोग सोचिएगा कि स्पेशल बैच को कैसे ज्वाइन करेंगे। तो स्पेशल बैच में ज्वाइन होने के लिए आपको मात्र 199 रुपये पेमेंट करना होगा और आपको सभी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ एग्जाम तक मिलता रहेगा, जिससे आप आसानी से 80% प्लस यानी 400 प्लस मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। ठीक है।
अगर आप भी चाहते हैं कि आपके भी इंटर की परीक्षा में 400 प्लस मार्क्स आए तो आपके सामने मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इन दोनों में से किसी एक पे आप लोग व्हाट्सएप पे स्पेशल बैच लिख के मैसेज कीजिए तो आपको स्पेशल बैच में ज्वाइन किया जाएगा, जिसके लिए आपको मात्र 199 रुपये पेमेंट करना होगा। पेमेंट एक ही बार करना है, दोबारा पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप लोगों को जो पीडीएफ मिलेगा ना, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वायरल क्वेश्चन, आउट क्वेश्चन, लीक क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन सब रहेगा, जिससे आप लोग आसानी से 80% प्लस यानी 400 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, और यह कोई बड़ी रकम नहीं है, 199 में आपको ऑल सब्जेक्ट का सिर्फ वीवीआई क्वेश्चन मिलेगा, तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना सस्ता है। और यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में कोयले के सबसे अधिक भंडार है? निम्न में से किस राज्य में कोयले के सबसे अधिक भंडार है? तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड में। कहाँ? तो झारखंड में, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 11 नंबर क्वेश्चन, संरक्षण की दृष्टि से तांबे के स्थान पर किस धातु का उपयोग उचित है? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एल्यूमिनियम। संरक्षण की दृष्टि से तांबे के स्थान पर किस धातु का उपयोग सही है यानी उचित है? तो एल्यूमिनियम का, यानी 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन, झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, झारखंड में। कहाँ? तो झारखंड में, यानी 12 का सही आंसर ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 13 यानी 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं है? निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं है? तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंगरौली। कौन झारखंड में नहीं है? तो सिंगरौली, यानी 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 14 यानी 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किस में नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? निम्नलिखित राज्यों में से किस में नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र स्थित है? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में यानी यूपी में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 15 यानी 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम में। कहाँ? तो असम में, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 16 यानी 16 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई थी? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तारापुर में। भारत में पहला यानी प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई थी। कहाँ स्थापित की गई थी? तो तारापुर में, यानी 16 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन बी नंबर होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 17 यानी 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नरोरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। क्या होगा? तो उत्तर प्रदेश यानी यूपी। तो 17 का सही आंसर ऑप्शन बी। और यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक अवस्थापना का एक कारण नहीं है? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनसंख्या घनत्व। क्या होगा? तो जनसंख्या घनत्व, यानी 18 का सही आंसर ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 19 नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले स्थापित की गई लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी है? भारत में सबसे पहले स्थापित की गई लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी, TISCO, टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 20 यानी 20 नंबर क्वेश्चन, मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया क्योंकि? तो 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अर्थात मुंबई एक पतन है, यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट स्थित है, मुंबई एक वित्तीय केंद्र था, ये तीनों। तो 20 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी नंबर होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 21 यानी 21 नंबर क्वेश्चन, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। तो 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कोलकाता एवं हावड़ा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है?
निम्नलिखित में से कौन सा चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 23 यानी 23 नंबर क्वेश्चन, इनमें इनमें से किस स्थान पर लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित नहीं किया गया है? इनमें से किस स्थान पर लोहा इस्पात संयंत्र जो है वो स्थापित नहीं किया गया है? तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुर्शिदाबाद में। कहाँ? तो मुर्शिदाबाद में, यानी सही आंसर ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 24 यानी 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? निम्नांकित में से कौन सा उद्योग जो है ना वो कृषि यानी खेती पर आधारित नहीं है? तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सीमेंट उद्योग, तो सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन, विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? विजयनगर इस्पात केंद्र जो है वो किस राज्य में अवस्थित है? तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक में। कहाँ? तो कर्नाटक में, यानी सही आंसर ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 26 यानी 26 नंबर क्वेश्चन, मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है? मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क जो है वो कहाँ स्थित है? तो 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए चंडीगढ़ में, तो सही आंसर ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 27 यानी 27 नंबर क्वेश्चन, भारत में पहली आधुनिक सूती मिल की स्थापना कहाँ की गई? तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंबई में। कहाँ? तो मुंबई में, यानी सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 28 यानी 28 नंबर क्वेश्चन, कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है? तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोयम्बटूर। कौन? तो कोयम्बटूर, यानी सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 29 यानी 29 नंबर क्वेश्चन, मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ है? मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क जो है वो कहाँ है? तो 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए सिक्किम में। कहाँ? तो सिक्किम में, यानी सही आंसर ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 30 यानी 30 नंबर क्वेश्चन, बोकारो इस्पात केंद्र है। बोकारो इस्पात केंद्र है, तो 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी सार्वजनिक क्षेत्र में। बोकारो इस्पात केंद्र है सार्वजनिक क्षेत्र में, यानी सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 31 यानी 31, किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोयम्बटूर को। किसको? तो कोयम्बटूर को, यानी 31 का सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन, भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है। भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है, तो 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी कोयम्बटूर में। कहाँ? तो कोयम्बटूर में, यानी सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 33 यानी 33 नंबर क्वेश्चन, सलेम इस्पात उद्योग है। सलेम इस्पात उद्योग है, तो 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए तमिलनाडु में, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन, प्रादेशिक नियोजन का संबंध है। तो 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम। क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम, यानी 34 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी नंबर होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन, आईटीडीपी निम्नलिखित में से किस संदर्भ में वर्णित है? आईटीडीपी निम्नलिखित में से किस संदर्भ में वर्णित है? तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम। समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम, यानी 35 का सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए निम्न में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? तो 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी पारितंत्र विकास। क्या होगा? तो पारितंत्र विकास, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन सी। और यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए नर्मदा नदी पर, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 38 यानी 38 नंबर क्वेश्चन, प्रादेशिक असमानता का कारण है। प्रादेशिक असमानता का क्या कारण है? तो 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी, अर्थात प्राकृतिक संसाधनों का असमान वितरण, जनसंख्या घनत्व में अंतर और सरकारी नीति, ये तीनों। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 39 नंबर क्वेश्चन, पारिस्थितिक विकास की प्रमुख अवधारणा है। पारिस्थितिक विकास की प्रमुख अवधारणा है, तो इस 39 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी नंबर होगा इनमें से सभी, अर्थात
संतुलित पारिस्थितिक विकास, समन्वित पारिस्थितिक विकास और सतत पारिस्थितिक विकास, ये तीनों। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 40 यानी 40 नंबर क्वेश्चन, आईटीडीपी निम्नलिखित में से किस संदर्भ में वर्णित है? आईटीडीपी निम्नलिखित में से किस संदर्भ में वर्णित है? ऑप्शन ए समन्वित पर्यटन विकास कार्यक्रम, समन्वित यात्रा विकास कार्यक्रम, समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम, समन्वित व्यापार विकास कार्यक्रम। तो इस 40 का आंसर आप लोगों को करना है, क्योंकि सेम क्वेश्चन आज के इसी वीडियो में हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े हैं। तो देखते हैं कि आप लोगों का माइंड जो है कितना एक्टिव है। तो आप लोग इस 40 का जो सही आंसर होगा उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। जिसका सही होगा उसको भी रिप्लाई करूंगा, और जिसका रॉन्ग होगा यानी गलत होगा उसको भी रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में 40 का आंसर जरूर बताएंगे। 41 नंबर क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 2012 थी? तो 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 11वीं। क्या होगा? तो 11वीं यानी सही आंसर ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 42 नंबर क्वेश्चन, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। तो 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2007 से 2012, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन बी। यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। तो 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 2012 से 2017, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 44 यानी 44, भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? तो 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 17। कितना? तो 17, यानी सही आंसर ऑप्शन सी। और यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो 45 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी NH7। क्या है? तो NH7 यानी नेशनल हाईवे 7। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर तथा किन दो स्थानों के बीच पड़ता है? तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा हल्दिया इलाहाबाद प्रयागराज। गंगा हल्दिया इलाहाबाद प्रयागराज, यानी 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? तो 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1923 ईस्वी को। तो सही आंसर ऑप्शन डी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 48 नंबर क्वेश्चन, दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। दो देशों के मध्य यानी दो देशों के बीच जो व्यापार होता है वो क्या कहलाता है? तो 48 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी अंतरराष्ट्रीय व्यापार, यानी इंटरनेशनल बिजनेस। तो सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलबद्ध पोताश्रय है? निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलबद्ध पोताश्रय है? तो 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विशाखापट्टनम, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 50 यानी 50 नंबर क्वेश्चन, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वहन होता है। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वहन होता है। तो 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समुद्र और वायु द्वारा। तो सही आंसर ऑप्शन सी। और आज की इस वीडियो में हम लोग टोटल 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ चुके हैं। तो इस 50 में से आपको कितने का आंसर याद था कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं कल की नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। जय हिंद।